देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे देश के अंदर में जो सच्चाई है, उस सच्चाई को छुपाने का ज़्यादातर काम किया जाता है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी उनको जो सच्चाई है वो एक प्रकार से सरकारी फार्मूले के आधार पर बाहर आनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती है। क्योंकि वो सब कुछ जो डिज़ाइन करने वाले लोग हैं वो कमेटी के माध्यम से वो एक डिज़ाइन किया जाता है, उसके लिए कमेटी बैठी होती है। और जब कमेटी बैठी होती है तो कमेटी ही उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कमेटी में जो लोग हैं वो कमेटी में लोग हैं बताने वाले या उस काम को करने वाले वो है सरस्वती को मानने वाले। अब जब सरस्वती को मानने वाला ही व्यक्ति कमेटी में रहेगा तो वो कोई सावित्री की या फुले की या बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं करेंगे। ये बात आपने देखा होगा। और इसलिए भारत के सिलेबस में, चाहे वह सीबीएसई का सिलेबस हो, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे फिर वह किसी भी बोर्ड का हो, आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी सिलेबस डिजाइन किया जाता है भारत के इस गवर्नमेंट के थ्रू, शिक्षा नीति जो बनाई जाती है, उसमें जो गठन की हुई कमेटी है, वो गठन करने वाली जो कमेटी है ज़्यादातर वो अपनी चीज़ों को डालने की कोशिश करते हैं। और जो मानवतावादी विचारधारा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उन लोगों को वह दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये खास बात देखी जाती है। चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है ऐसा हम मानते हैं, सेक्युलरिज्म को मानने वाला ऐसा मानते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले व्यक्ति जो होते हैं और जो सिलेबस के लिए जो आयोग या समिति गठन किया जाता है, उसके माध्यम से वे लोग ये पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनकी ही बातें वो सामने आनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत लंबा समय से संघर्ष चल रहा है और इसलिए हमें इस बात पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना कि यदि हमारे लोग हैं तो क्या वो हमारे लोग भी उस समय के लिए वो संघर्ष करते हैं, ये भी हमें देखना होगा। यदि देखते हैं तो ये चीज़ बाहर आ सकती है। इसलिए बहुत बड़े बड़े पदों पे रहने वाले भी हमारे लोग जो है वहाँ जाकर मूक बधिर बन जाते हैं। आपने देखा ही होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो बिल्कुल भी वहाँ पर बातचीत नहीं करते कि इस समय में जो कुछ भी बच्चों पे संस्कार आते हैं वो शिक्षा के माध्यम से आते हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से जो संस्कार बनते हैं वो वहाँ पर क्या हमारी अपनी महापुरुषों की या जो पहले से चलती आ रही जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं हमारे लिए कितना प्रभाव डालती है, ये आपको देखना होगा। तो आपने देखा कि भारतीय संविधान ने तो सभी धर्मों को बराबर समानता का अधिकार दिया है, लेकिन वह ज़्यादातर हिंदू धर्मी मानसिकता को ज़्यादा जोर देने की कोशिश कराते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा। और जब वो इस तरह से कोशिश कराते हैं तो ऐसे समय में आपने ये बहुत बार महसूस किया होगा कि विचारधारा जो है वो उनका प्रचार प्रसार करने का काम करती है। इसलिए हमें लगता है कि जैसे सरोज राजवर्धन जी ने बोली कि हमारे जो लोग हैं वो प्रशिक्षित होना चाहिए और संस्कार के माध्यम से लोगों पर प्रचार के रूप में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी बेहद ज़रूरत है। यानी जितने ज़्यादा प्रचारक होंगे उतना ज़्यादा काम हमारा आसान बनते जाएगा। यदि प्रचारक नहीं होंगे तो काम आसान होने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है, क्योंकि बताने वाले लोगों की संख्या यदि कम है और जानने वालों की संख्या या देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उन पे काम करने वालों की यदि संख्या कम होगी तो स्वाभाविक है कि प्रचार प्रसार उनके तक जाएगा नहीं, यानी जो ज्ञान है वो उनके पास पहुंचेगा नहीं। और जब ज्ञान उनके पास नहीं पहुंचेगा तो वह अच्छी बातों से वंचित रह सकते हैं। और इसलिए आज के समय में हमें अपना काम करते हुए दूसरों तक ये हमारा जो सत्य पर आधारित ज्ञान है, मानवता वाला ज्ञान है, ये लोगों तक कैसे जाए इसकी हमने नीति तैयार करना ये बेहद ज़रूरी है, अपना जैसे भी समय मिलता है। क्योंकि स्कूली शिक्षा के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिलने की कोई संभावना नहीं है। वो ओरिजिनल बातों को वहाँ पर कोई बताया नहीं जाता। वहाँ पर आपने देखा होगा, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वेदों की शिक्षाएं हो, वो ज़्यादातर देने की लोग कोशिश करते हैं और ये अक्सर देखा गया है। अब जब देखा गया है तो जो पीढ़ी तैयार होती है शिक्षा के माध्यम से कि जो पढ़ने वाले जो लोग हैं वो किसी न किसी स्कूल में जाकर पढ़ेंगे। और जब स्कूल में जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर उस शिक्षा को लेने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो क्रिश्चियन लोग जो है वो अपनी स्कूल को बनाते हैं और बनाने के बाद में इंग्लिश शिक्षा अच्छी मिलती है, इसलिए लोग वहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं
और वहां पर वो जाके पढ़ाई करते हैं, लेकिन आखिरकार वो यीशु की प्रार्थना करके आते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह लोग जो है यीशु की प्रार्थना करते, तो उनके उस संस्कार से या उन शिक्षाओं से वो लोग ज्यादातर प्रभावित होते रहते हैं, संस्कारित होते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी समस्या बनी हुई है उस समस्या को दूर करने के लिए एक बेहद हमारे लिए इंस्टीट्यूशन और उसके लिए प्रचार प्रसार की बहुत जरूरत है। जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा और जब तक हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, तब तक ये मनु की बनी हुई मानसिकताएं वह टिक कर रहने की संभावना पाई जा सकती है। और ये इस तरह का जो मानसिकता है वो आज वर्तमान में आप लोग देख भी रहे होंगे, किस तरह के इस चीज़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए किस तरह के वो हथकंडों को अपनाते रहते हैं। हर 8 दिन में कोई ना कोई पूजा करेंगे, हर 8 दिन में कहीं ना कहीं वह कर्मकांड करने की कोशिश कराएंगे। टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से भी वो सब कुछ आप वही दिखाई देता है। सुबह ही देखेंगे आप टीवी खोलकर तो आपको वो सब कुछ शुरू हो जाता है। अब जब शुरू होता है वो सब कुछ, तो जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा कहा जाता है कि जो दिखाई देगा वही तो जो प्रोडक्ट है वो सेल होने की संभावना पाई जा सकती है। तो दिखाई देने वाला जो स्वरूप है वो भारत के अंदर में पब्लिकली ज़्यादातर उनका इम्पैक्ट होता है, और जब पब्लिकली उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वही चीज़ें बार बार कराने की कोशिश की जाती है, तो उसका एक असर जो है वो मानव के जनमानस पे दिखाई देता है, यानी उनके मन पर ये प्रतिबिंबित होगा। और इसलिए इस तरह की समस्याएं बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को आना सामने और इस तरह की बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना ये जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझे, एक बात कही थी सरोज ने कि आपने देखा होगा उन्होंने कहा था कि जैसे सफेद वस्त्र पहन लेते तो लोग मानते हैं कि ये ब्रह्म कुमारी वाले हैं और हमारे बौद्धों की उतनी पहचान नहीं है। ये उन्होंने सही बात कही थी, लेकिन मैं इससे थोड़ा ऊपर उठकर बात कहना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा हो कि भारत के अंदर में सफेद वस्त्र पहनना ये विधवा महिलाओं की निशानी मानी जाती है आज भी। आपने ये महाराष्ट्र के अंदर में देखा होगा कि जो बौद्ध हैं या देश के अंदर में थोड़े बहुत जहां जहां पर भी जिन्होंने ये बातों को समझा है वो वस्त्र तो पहन लेते हैं, लेकिन भारत के अनेक अलग अलग राज्यों में महिलाएं आज भी जिनके पति हैं वे सफेद वस्त्र पहनने से इनकार करती है। यदि पहन भी ले तो कहीं ना कहीं दाग धब्बे चाहिए उनको। दाग धब्बे का कहने का मतलब है कलर्ड वाला कोई ना कोई अंश चाहिए होता है, रेड कलर होगा या येलो कलर होगा या फिर कोई ब्लू कलर पहन लेंगे, लेकिन पूरा व्हाइट कलर नहीं चाहिए। ये बिल्कुल भी व्हाइट नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता कि व्हाइट जो है ये विधवाओं का पोशाक है, विधवा इससे पहनती है और अब सगुन की तरह उसे मानने की लोग कोशिश करते हैं, समझते ऐसा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोगों ने सफेद वस्त्र पहने हैं और उनके पति भी हैं, तो क्या उनके पति के साथ या उनके साथ कोई अपशगुन हुआ है? तो हमने ये पाया कि बिल्कुल भी अपशगुन नहीं हुआ। तो इस तरह की जो मानसिकता है वो बनी हुई है। हम लोगों ने 2012 में एक लखनऊ में प्रोग्राम आयोजित किया था और उस प्रोग्राम में हमने पहले से नियम बना के रखा हुआ था कि जो भी यहाँ पे महिला पुरुष आएंगे इस प्रोग्राम में उनकी एंट्री होगी जिनके सफेद वस्त्र होंगे। तो उन लोगों ने जब सफेद वस्त्र की बात की तो उन्होंने उनके लिए कंपलसरी हो गया। तो बहुत सारी महिलाएं पहली बार उस प्रोग्राम में सफेद वस्त्र पहनकर आने की उन्होंने हिम्मत की थी। उसके पहले उन्होंने कहा कि आज तक हमने पहना नहीं, क्योंकि हमारे घर में हमारे ससुर या हमारी सास या घर में जो परिवार के लोग हैं वो हमें रोकते हैं इसको करने से, क्योंकि जो विधवा महिला होगी वही सफेद वस्त्र पहनेगी, लेकिन जिसका पति होगा वो सफेद वस्त्र नहीं पहन सकती। इस तरह की जो सामाजिक या पारिवारिक जो धारणा है वो आज देश के अंदर में बनी हुई है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो हमें पहले से डराई गई है या हमें उस तरह से बताने की कोशिश की गई है जिसके कारण हमारे मन के अंदर में डर बैठा है, तो इसे धीरे धीरे हमें बताकर उनके माइंड को वाश करना होगा। और जब ब्रेन वॉश हो जाएगा तो कम से कम उनके अंदर में साहस आएगा, हिम्मत आएगी, और हिम्मत जब आएगी तो फिर वो परिवर्तन करने की संभावना पाई जा सकती है। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि वो देश का कोई भी भाग हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे चीजों में डर बैठा हुआ है। यदि महाराष्ट्र में भी हम बात करें तो वहां पर भी कई जगह ये देखा जाता है। तो वहां की महिलाएं जब प्रोग्राम में आती है सफेद वस्त्र कहने या कहा जाता है कि पहनना है, तो कई बार ये होता है कि वह कलर जो है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए, व्हाइट में भी थोड़ा कलर होना चाहिए, यानी पूरा पूरा व्हाइट ना हो, ये बात देखी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं को
एक सामने आना और उन्हें जिम्मेदारी लेकर काम को करने की कोशिश करना। और जब इस काम को करने की कोशिश करेंगे तो एक महिला दूसरे महिला से कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, और इस तरह का एक चेन प्रक्रिया, जैसे हम कहते हैं कि एक फूल की माला, यानी एक माला जो एक एक फूल से बनती रहती है, उसी तरह से ये चेन जो है वो बनेगा और बनकर जो है वो काम कर सकता है। इसलिए हमने इस तरह के परिवर्तन को लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। मैंने स्वयं देखा है कि जैसे थाईलैंड में है, म्यांमार में है, श्रीलंका में है, और नेपाल में है, बांग्लादेश में है, कई बुद्धिस्ट राष्ट्र है जहाँ पर महिलाएं पूरा पूरा व्हाइट ड्रेस पहनती है, उनके पति भी होते हैं, ड्रेस भी पहनती है, और उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। लेकिन भारत के अंदर में बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर इस तरह का काम करना और पहली बार उनको बताकर चेंजेस लाना काफी मुश्किल पाया जाता है। यदि हमने बता भी दिया, लेकिन घर की जो कुछ भी सामूहिक सामाजिक जो कुरीतियां हैं उन पे वो दबाव डालती है, कुरीतियां, और उससे वो निकलना नहीं चाहते। जैसे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर भारत में ये प्रथा है कि अभी भी महिलाएं जो इतना सारा घूंघट डालती है, और आपने उनको बता भी दिया कि घूंघट नहीं डालना है, ये बेकार है, लेकिन फिर भी उनके जैसे ससुर या उनके जो घर में सीनियर लोग होते हैं उनको देख के वो घूंघट डाल देती है। तो कहने का तात्पर्य कि इस तरह की जो समस्या या जिसे सामाजिक कुरीतियां कहते हैं, ये कुरीतियों को बदलने के लिए जब बताया जाए तो वो महिलाओं ने ही सामने आने की कोशिश करना कि ये कुरीतियां हैं, और कुरीतियां समाज के विकास में सदैव ही बाधक होती है। तो उसे हमें दूर करने के लिए कोशिश करना जो बहुत जरूरी है। इस तरह की यदि हमने योजना को लाए तो हमें इस तरह के परिवर्तन को देखा जा सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो सुनंदा मैडम ने धम्म चक्र प्रवर्तन और विजयादशमी को लेकर उन्होंने बात कही थी। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातों को कहने की कोशिश की कि हमने वर्तमान में क्या करना चाहिए और हमारे बौद्धों के क्या कर्तव्य है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जो मैंने अपने प्रवचन के माध्यम से भी कई बार बताने की कोशिश की है। भारतीय इतिहास में 3 तरह के इस धम्म चक्र प्रवर्तन के लिए लोग बात करते रहते हैं। एक तो तथागत गौतम बुद्ध से रिलेटेड, और दूसरा सम्राट अशोक से रिलेटेड, और तीसरा बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड। ये बात कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें एक बात जोड़ने की चीज है कि ये कालांतर में जो है लोगों ने लाया है इस तरह के दृष्टिकोण को। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के समय में लोगों ने एक दीप उत्सव के लिए लोगों को प्रेरित किया कि हमारा ये प्राचीन काल का दीप उत्सव है, और दीप उत्सव है इसलिए हमने दिए जलाना चाहिए। ये बाद में अभी 1-2 साल के अंदर में ये आपने देखा होगा ये प्रचलन में आया हुआ है, और ये हमें ध्यान रखने की कोशिश करना कि इस तरह की चीजें नई नई आती रहती है। मैं जिन बातों पर जोर देने की बात कह रहा हूँ कि जो धम्म चक्र प्रवर्तन का जो दिवस है वो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिवस है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध ने अपने पहली देशना या अपना पहला जो ज्ञान है 5 परिराजक को उन्होंने देने की कोशिश की थी। वह जो दिन है वह विजयादशमी का दिन नहीं था। ये बाद में सम्राट अशोक के समय में जो उन्होंने कलिंग युद्ध करने के बाद जो विजय प्राप्त किए, वो विजय प्राप्त करने का जो दिन उन्होंने माना, जिसे हम धर्म विजय के नाम से जानते हैं या विजयादशमी के नाम से जानते। कालांतर में जो है वो दशहरा भी बनाया गया, दशहरा उसका नाम दिया गया। तो मैं जो बात बता रहा हूँ कि जो 5 लोगों को तथागत गौतम बुद्ध ने जो अपनी पहली देशना दी या अपना खोजा हुआ ज्ञान उन्होंने दिया उनको, तो वह दिन था विजयादशमी का नहीं, बल्कि वह दिन था आषाढ़ पूर्णिमा को। और यदि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन जो है वो हर साल आता है, उसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो उन्होंने देशना पहली बार दी थी उस देशना को धम्म चक्र प्रवर्तन देशना के नाम से जानते हैं, और वह धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में उसका वर्णन आया हुआ है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और इसलिए कालांतर में जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया कलिंग युद्ध के बाद में, तो कलिंग युद्ध के बाद में जो उन्होंने प्रचार और प्रसार करने की कोशिश की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने विजय और फिर बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया अलग अलग, जैसे कि सुनंदा मैडम ने बताई कि बहुत सारे उन्होंने मिशनरीज को अलग अलग भेजे, और भेजकर फिर धर्म का प्रचार प्रसार और बढ़ा। तो ये 2 बात है कि धर्म विजय उन्होंने किया, मतलब धर्म पर विजय प्राप्त कर ली, यानी जो युद्ध करते थे उस युद्ध को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। और
अपने उस काम को जो पहले से चलते आ रहा था उसको उन्होंने नहीं किया और धर्म के मार्ग में वो आ गए और धर्म का प्रचार और प्रसार किया। जिससे सरोज मैडम ने बोली कि उन्होंने अपने बेटा और बेटियों को बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनी बनाया। तो उसी तरह से उन्होंने पूरे देश में और विश्व में प्रचारक भेजे और उसके माध्यम से बौद्ध धर्म को एक बड़ी गति इस लेवल पर मिलती रही। तो इसलिए बाद में आगे चलकर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म विजय यानी धम्म यानी विजयादशमी का दिन जिसे कहते हैं, विजयादशमी के दिन को मानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को उन्होंने लिया, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 में वो दिन विजयादशमी का आ रहा था और साथ में रविवार का दिन था। वो काफ़ी सुटेबल लगा बाबा साहब अम्बेडकर को और इसलिए उन्होंने वह दिन जो है एक प्रकार से धम्म विजयादशमी का दिन उसे कहा जाता है, न कि वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। ये बातें काफ़ी रूढ़ हुई है बौद्धों में और ये पहले से खासकर ये बहुत ही दिमाग में जो है वो गहरा बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग इसको धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के रूप में मानते हैं, क्योंकि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो है वो आषाढ़ी पूर्णिमा में आने वाली जो पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा जिसे कहते हैं, वो दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में माना जाता है, जाना जाता है पूरे विश्व लेवल पर। लेकिन भारत के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग जो है इस दृष्टिकोण से लेते हैं कि सबसे पहले धम्म का जो रथ है या चक्र है वो तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया, फिर सम्राट अशोक ने चलाया और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया। ऐसे 3 तरह की जो है वो एक संकल्पना के रूप में उसे लेते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने जो है वो अपना खोजा हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सबसे पहले बताने की कोशिश की और बताने के बाद में जो है उन्होंने 5 लोगों को तैयार कर लिए कि वो जाने समझे और फिर उन्होंने जाना और समझा और उस हिसाब से वो काम आगे बढ़ा। तो इसलिए थोड़ा सा जो कुछ भी बातें आती है इसे हमें सावधानी से लेने की हमें कोशिश करना जो बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह की मेरी बातें थी। अब हम देखते हैं कि आज के समय में हमारे प्रचार प्रसार करने की जो यंत्रणा है वो काफ़ी विकसित होनी चाहिए। यदि विकसित है तो हम उस काम को करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार जो लोग हैं वो अन्य धर्मी लोग जो है सुबह 4 बजे से ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। एवरी मॉर्निंग सुबह से ही 4 बजे जो है वो शुरू हो जाता है सब कुछ और वो लोग तैयार भी रहते हैं। लेकिन हमारे लोगों की एक कमी है कि कोई 4 बजे से इस काम को नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहते तो जरूर है कि ये सब काम बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने के साथ में उस काम को करने के लिए जो डेडिकेशन और डिवोशन लगता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी है। और इसलिए इस कमी को पूरा करना हमारी अपनी ज़रूरत होना चाहिए। इसलिए हम अपने कार्यों में भली भांति जो है वो आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ों को हमें बढ़ाना होगा, जिससे हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। डेडिकेशन और डिवोशन अपने काम के प्रति होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस काम को नहीं कर पाएंगे तब तक इस मकसद में हम कामयाबी हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हमें इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे चलकर जो कुछ भी प्रचार की जो यंत्रणा होगी या जो प्रचारक निर्माण किए जाएंगे उसका एक पहलू ये आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो हम साप्ताहिक कार्यक्रम चला रहे हैं या जो हम जो भी योजना हमारी होती है उसके पीछे का कोई मकसद है, जिसके माध्यम से सब तैयार हुए लोग जो है अपने कार्यों को आसानी से कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें उसके लिए खुद को तैयार होना और खुद को तैयार करके उस काम को करने की कोशिश करना। इतनी हिम्मत हमें आना चाहिए कि हम उस काम को कर सके बिना डरे और बिना रुके। क्योंकि तथागत भी अपने काल में काफ़ी भिक्षुओं के टेस्ट किया करते थे। कई बार उन्हें कहा जाता कि भाई आपको हम प्रचार के लिए भेजने वाले हैं, यदि आपको वहाँ पर कोई मारने वाले मिल गए तो आप क्या करेंगे? तो समझते थे कि भाई मारने वाले तो हम समझेंगे कि अच्छा। ऐसा हो गया कि इनके हाथों से हमें आप मरने खड़ी का आप। अवसर मिल गया। यदि कोई गाली देंगे तो वो समझते थे कि हमें गाली सुनने का अवसर मिल गया या डराया धमकाया तो आप क्या करेंगे? तो ये सभी बातें जो है वो हिम्मत के साथ काम में उसे लेने की हमें कोशिश करनी होगी, जिससे हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ हिम्मत है, जहाँ साहस है और जहाँ करने की तमन्ना है, वहाँ पर हमारा मिशन जो है वो कामयाबी की तरफ में आगे जा सकता है। और इसलिए मैंने बहुत बार ये बात कही है कि सत्य इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि उसको बढ़ाने वाला कोई नहीं है, और झूठ इसीलिए फैल रहा है क्योंकि उसको बढ़ाने वालों की संख्या ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा संख्या रहेगी और
जो झूठ है वो फैलेगा, क्योंकि उसको बढ़ाने वाले लोग आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। तो संख्या जो है वो प्रचारकों की या काम करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। समय आपने देखा होगा कि यदि किसी को हम 4 जगह लोग यदि मिलते हैं बातें करने के लिए तो हमारा दिन भर चले जाएगा। लेकिन कहीं जाकर हमें दिन भर के लिए संगोष्ठी करनी हो तो तब तो हमसे वो होने की संभावना नहीं पाई जाती है। इसके लिए सभी लोग नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसे भी लोग देखे जाते हैं। और फिर वो अपने समय को टालते कि नहीं, मुझसे आज नहीं हो सकेगा, कल भी नहीं हो सकेगा, अगले हम रविवार को हम देखेंगे, अगले रविवार से फिर अगले रविवार को देखेंगे। तो ऐसे कई रविवार चले जाते हैं और महीना भी चले जाता है और काम होने की कोई संभावना नहीं पाई जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर का जब हम आदर्श लेते हैं तो उन्होंने रात दिन एक करके उस काम को करने की कोशिश की है। आज का जो आधुनिक काल है वो लोग ज्यादातर खाओ पियो और मजा करो, इसको ही वे अपना जीवन मानते हैं कि भाई यही जीवन है, हमें सब कुछ मिल गया, भारतीय संविधान ने हमें सब कुछ दे दिया है तो अब हमें इसमें ही खुश रहना चाहिए। लेकिन सभी लोग तो ऐसे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग भी हमें ऐसे देखे गए हैं। कई बार मैंने एग्जाम्पल बताया कि मुझसे कई बार लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम जो है हमारे बच्चों की पढ़ाई करने के बाद हम लोग काम करेंगे, आपके साथी बनते जी। तो हमने देखा कि उनके बच्चे ने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद में इंतजार करते रहे कि वो भी हमारे कभी ना कभी मिलकर जो है वो हमें मदद करेंगे। लेकिन बाद में देखा कि बच्चे की जॉब भी लग गई तो तभी भी वो दिखाई नहीं दिए। फिर बाद में पता चला कि बच्चों की जॉब के बाद में बच्चों की शादी भी कर रहे हैं। तो शादी भी हो गई, तो शादी होने के बाद हमने देखा कि शादी होने के बाद में फिर उनके बच्चे हो गए, तो वह उनके बच्चों की देखरेख करने में उनका समय पूरी तरह से चले गया। अब जब बच्चा जो ग्रोथ होएगा तो उसकी पढ़ाई करने के लिए समय देंगे, तो समय जो है वो बीतते चले जा रहा है, समय बीतते चला रहा है, लेकिन हमारा जो मन है वो उसी काम में एक प्रकार से गुथा हुआ है। भाई बच्चों का केयर करना उनके बच्चों का काम है, वो आपका काम नहीं है। आप अपनी केयर कीजिए, वो अपने बच्चों की केयर करेंगे। तो ये जो कभी कभी मदद तो की जा सकती है, लेकिन पूरा 100% अपने आप को उसी में लगा देना और अपने मन का डेवलपमेंट जो होता है, जो हमारी अपनी इच्छाओं के आधार पर जो तरक्की करने के जो रास्ते होते हैं उसमें हम अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात आज वर्तमान में समझनी होगी कि जो हमें धरोहर मिली हुई है, जो वारसा हमें हमारे महापुरुषों के आधार पर दिया गया है, तो क्या हम उसको चला नहीं सकेंगे, क्या उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? तो जरूर आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी हिम्मत, उसके लिए डेडिकेशन और डिवोशन की बहुत जरूरत होती है। बिना डेडिकेशन और डिवोशन के लिए के बिना काम होने की संभावना नहीं है। आज के समय में एक कोरोना महामारी है, इसलिए ये हमारे अपने घर से काम तो चल सकता है, लेकिन कोरोना महामारी ये कोई हमेशा रहने वाली नहीं है। अब जब ये नहीं रहेगी तब तो हमें कहीं ना कहीं लोगों तक जाना पड़ेगा, जाकर उनके समझाना पड़ेगा। एक बात देखी जाती है कि जो शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं और गाँव में रहने वाले लोग हैं, इनकी आर्थिक तंगी होती है, आर्थिक उतनी सबलता नहीं होती है, इसलिए वो अर्थ को ही मजबूत करने में लगे रहते हैं। तो ये बाकी के जो संस्कार हैं, और वो जो संस्कार हैं वो संस्कार को अपने दैनिक जीवन में उतारने से दूर होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने रोजमर्रे की जिंदगी में हमारा जीवन कैसे बीत सकता है, हमारा खान पान की कैसी व्यवस्था हो सकती है, उस काम में ही वे लोग ज्यादातर लगे रहते हैं। अब ऐसे कंडीशन में उनको संस्कार है या अपनी धार्मिक बातें हैं, जीवन जीने की जो शैली है वो कैसे उनके जीवन में आएगी, उसके लिए हमें प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उनकी हमें मदद करनी पड़ेगी। उनके समय को खाली देखना होगा कि वो किस समय फ्री रहते हैं, और जब वो फ्री होंगे तब जाकर हमें उन्हें बताने की कोशिश करें। इसलिए हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब हमारा कोई बर्थडे हो चाहे हमारी कोई पार्टी हो, तो हम अधिकतर अपने जो जिनके पेट भरे होते हैं उनके साथ ही हम पार्टी मना लेते हैं। लेकिन जिनके पेट खाली है उनके साथ यदि हमने अपना जो कुछ भी खर्चा होता है वो यदि हमने उनके साथ मिल बांट कर यदि करने की कोशिश की, तो जिनके पेट खाली है या जिनकी आवश्यकता है उनको यदि हमने देकर देने की कोशिश की, तो इससे ज्यादा पुण्य अर्जित होता है, इससे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना पाई जाती है और उनके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन भी आने की संभावना होती है। लेकिन आपने देखा होगा ऐसा ज्यादातर देखा नहीं जाता। तो हमें ये भी काम करना पड़ेगा आगे चलकर कि हम उन लोगों के पास जाए जिनको सही में इन चीज़ों की ज़रूरत है। और जब तक हम मिशनरी वर्क को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस कामों को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो हमने सब लोगों ने एक प्रकार से मिशनरी बन के कामों को करने की
कोशिश करनी चाहिए। ये जो हमारी मिशनरी जो संकल्पना है, ये क्रिश्चियनों ने ले ली। ये सही देखा जाए तो सम्राट अशोक के काल में और उससे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने जो भिक्षु निर्माण किए, वो सारे के सारे एक प्रकार के मिशनरी जीवन जीने वाले लोग हैं कि भाई तुम्हें ज़्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं है, आपको बहुत लिमिटेशन का जो है जीवन जीना है। जो आवश्यकता होगी वो समाज के लोग आपको ध्यान में रखते हुए वो आपकी पूरी करेंगे। आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, लेकिन समाज के हित के लिए आपको ज़्यादा विचार करना चाहिए। तो ये जो मिशनरी संकल्पना है तथागत गौतम बुद्ध के काल से चलते आ रहे, कालांतर में जो है हम देखते कि विश्व भर में ये जो मिशनरी संकल्पना है ये क्रिश्चियनों ने चुरा ली। और जिस धर्म को लॉर्ड गिबन ने गरीबों का धर्म कहा था, भिखारियों का धर्म कहा था, वो आज सबसे शीर्ष पे बैठा, क्योंकि उन्होंने मिशनरी योजना को चलाने की कोशिश की है। और जो हमारा धर्म जो राजा और महाराजाओं का रहा है शुरुआती दौर से ही, यह कालांतर में आज के समय हम देखते कि भाई भारत के अंदर में बौद्ध मतलब कौन। जब ऐसा एक मीमांसा की जाती है तो ज्यादातर दृष्टिकोण आता है भाई इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं ये बौद्ध आज के समय के लिए, ऐसा एक मानसिकता लोगों के दिमाग के उस पटल पर छाया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में जो बौद्ध का धर्म रहा है वो राजा और महाराजों का रहा है। यदि हम इससे कंपेयर करें क्रिश्चियन के लिए, तो वह हमेशा भिखारी के धर्म के लिए जाना जाता रहा है शुरुआती दौर पे। लेकिन आज उन्होंने मिशनरी वर्क करके दुनिया का सबसे ज़्यादातर लोगों का धर्म वो क्रिश्चियन बन चुका है आज की डेट में। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने जो मूल हमारी जो संकल्पना है, वो मूल संकल्पना को ही हमने मिशनरी की जो संकल्पना थी उसको हमने भूल गए। तो इसलिए मेरा आज के इस सभी वक्ताओं के माध्यम से जो उन्होंने अपनी बातों को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, उन बातों को मुझे कहते हुए निचोड़ के रूप में ये बात कहनी है कि हमें आगे चलकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एज ए मिशनरी, कि मैं चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, मुझे डेडिकेट होकर काम को करने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। जब तक हम इस काम को डेडिकेट होकर या मिशनरी बनकर नहीं करेंगे, तब तक जो है एक प्रकार से हमारे जो सत्य हैं और जो मानवता है वो हलचल नहीं करेगी, वो थमा हुआ है, वो हलचल नहीं करेगी। क्योंकि न्यूटन भी इस बात को कहते हैं अपने उस खोज में कि कोई चीज यदि है, जब तक आप उस पर बल नहीं लगाएंगे वो आगे बढ़ेगी नहीं, उसमें गति नहीं आएगी। तो गति देने के लिए यदि हम न्यूटन के नियम को भी लेते हैं तो गति तभी मिलेगी जब हम उस पर बल लगाने की कोशिश करेंगे। तो बल का मतलब है कि हमने अपने कार्यों को करने के लिए मिशनरी रूप से उसे करना होगा, तब जाकर जो है वह उसकी संख्या हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए हमें इस काम को बखूबी से करने के लिए हमें तैयार होना है, और उस तैयार करने के लिए कि हम कम से कम सक्षम बन सके। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी होता है। यदि कम्युनिकेशन स्किल है तो वो आसानी से कर सकता है। इसलिए भिक्खु के बारे में भी उस काल में बात कही थी। और जो चूंकि हम जानते हैं कि श्रावक संघ, जिसे निशा मैडम ने बात पर जोर देते हुए बात कही है कि श्रावक संघ यानी उपासक उपासिका और भिक्खुनी का जो संघ होता है वह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश करते हुए एक दूसरे के ऊपर में एक प्रकार से आश्रित है, एक दूसरे के पूरक है। तो वही बात है जैसे मिगार माता ने अपने जीवन काल में बहुत ही डेडिकेट होकर कम उम्र में ही उसने अपने परिवार में रहते हुए भी अपने सास ससुर को बदलने का जो काम किया, जो निशा मैडम ने बताई। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज भी हमने उस तरह की भूमिका को निभाना चाहिए और करने की कोशिश करना चाहिए। ये यदि हमने किया तो जो हमारा धर्म का जो कारवा है, जो मानवतावादी विचारधारा है, जो मानव को बहुत सारे दुखों से मुक्त करा सकती है, अलग अलग प्रकार के जो दुख समाज में अभी भी व्याप्त है उसको हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो कुछ भी बातें हैं जो पहले से आ रही है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें इस तरह के चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। यदि हमने इसको पूरी तरह से कोशिश की तो फिर कामयाबी हमारे नज़दीक आ सकती है और हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। और इसलिए हिम्मत से काम लेना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में डर बना रहता है हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हिम्मत से काम लेने पर हमारी जो थॉट्स एंड प्रोसेस है वो आराम से काम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए अब हम चाहेंगे कि जगह जगह जो कुछ भी महिलाएं हैं या जो पुरुष है वह एक प्रकार से इस तरह के कार्यक्रम को अपना समझकर अपना मानते हुए उसका एक भाग बने और जितना हो सके अपने माध्यम से उसे करने की
कोशिश करें। यदि हमने इस तरह से करने की कोशिश की तो फिर हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे दैनिक जीवन के लिए जो संस्कार है, हमारे कितने संस्कार है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किसकी कौन सी ज़रूरत है, उस पर भी हम विशेष रूप से बाद में हम इसको शिविर के माध्यम से उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा जानते हुए हम स्वयं मजबूत बनकर उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारा जो साप्ताहिक प्रोग्राम चलता है, जिसमें महिलाओं के लिए विषय दिए जाते हैं कि आप विषय चुनिए और चुनकर उसे बोलने की कोशिश कीजिए। तो देखा जाए तो बार बार जब जब कोई काम को किया जाता है तो बार बार करने से उस काम में जो है वो स्किल आ जाता है, और उस काम को बार बार करने से मनुष्य में साहस और हिम्मत भी आता है, और तब जाकर हम अच्छी तरह से उस बातों को कहने की कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए जो हमने ये साप्ताहिक प्रोग्राम चला रहे हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें भाग लेकर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे हम अपने आप को ही वो ज्ञानवर्धक बना सकते हैं और ज्ञान के माध्यम से दुनिया में अपनी बात को हम रख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और इसलिए इसको हम जितना बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ाए रखने की हमें कोशिश करना। जितना हम बढ़ाएंगे, इसलिए हमारे कम्युनिकेशन स्किल को और अपने ज्ञान को हमें बढ़ाने की कोशिश करना, और करके फिर हम एक मिशनरी के रूप में अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। यानी मिशनरी कार्य करने का मतलब है कि समाज में अनेक प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, और जो अशिक्षा है और बहुत सारा जो दुख समाज में फैला हुआ है, उसे दूर करने में ये जो हमारा ज्ञान है, हमारे जो कार्य है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सहायक बनेगा, और हम कहीं ना कहीं लोगों के इस दुखों को दूर करने में सहभागी बन सकते हैं। ये हमारे लिए प्रमुख लक्ष्य है। इसकी तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज का यह साप्ताहिक जो कार्यक्रम हम लोग रखते हैं, वह 4 लोगों ने आज बड़ी अच्छी तरह से बातों को रखा है, जिसमें पहली थी अलका डोंगरे, दूसरी निशा मेंढे, तीसरी सुनंदा गजबी और सरोज राजवर्धन। इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपनी बातों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो सभी लोगों के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। और सुरेखा प्रसन्नजीत, इन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह से आज के संचालन की जिम्मेदारी को वहन किया है, तो इनके प्रति भी मंगल कामनाएं। और बाद में मंदर धम्मदर, ये आभार मानेगी आप सब लोगों का। तो इस तरह के आज का जो प्रोग्राम हमारा है, जो सभी लोगों ने इसमें भाग लिया, इतने संडे के दिन में भी, चूंकि संडे का दिन ज़्यादातर लोग घूमने फिरने और एंजॉय करने का दिन मानते ही है, लेकिन कोरोना की वजह से सब पर एक प्रकार से रोक लगी हुई है, और उस रोक लगी हुई है उसका हम भरपूर फायदा लेने की कोशिश करें कि कम से कम अपने इस स्किल को और अपने ज्ञान को बढ़ा सके। ऐसी तमाम बातों को कहते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत ही उत्सव मंगल। धन्यवाद भंते जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। तो आपके मार्गदर्शन में मुझे यही सार लगा कि हर व्यक्ति ने, महिला हो पुरुष हो, हर व्यक्ति ने डिवोशन और डेडिकेशन के साथ अगर धम्म प्रचार प्रसार किया तो ये मानवतावादी धम्म का जरूर विजय होना ही है। ऐसी आपने कामना की और जरूर ऐसा काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा। इसके बाद मैं मेरा अभी तक का जो भार है वो भार थोड़ा हल्का करती हूँ और आभार का काम मंदाताई को देती हूँ। मंदाताई, आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आभार प्रदर्शन का करें। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। शांति का मार्ग देने वाले तथागत गौतम बुद्ध और ईश्वर रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बहुजन समाज के सभी महापुरुष, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एमएसएस के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भदंत चंद्रकीर्ति भंते जी को मेरा अभिवादन, और सभी ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे सभी पुरुष महिलाओं को जय भीम। आज का आभार प्रदर्शन का जो विषय है वो मुझे सौंपा गया है। तो आज सरोजताई राजवर्धन, इन्होंने आज की परिस्थिति में जो चल रहा है, महिलाओं में परिवर्तन आना चाहिए, जन्म से बौद्ध नहीं होता, हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा लेनी चाहिए, इस बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। इनका मैं दिल से आभार मानती हूँ। मैं सुनंदा ही, इन्होंने 14 अक्टूबर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के ऊपर सविस्तर जानकारी दी,
इनका भी मैं बहुत अच्छे से विचार रख इन्होंने बहुत अच्छे से विचार रखे, इन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। निशाताई मेंढे मिलकर से बनी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आशा कांग्रेस हिंदू कोड के बारे में बाबा साहब ने समान अधिकार दी है। मैं आभारी हूँ और आज के संचालन तो सूर्यकांति बेहतर तरीके से संचालन किया। तो आज हमें भंते जी को अनुरोध करते हैं कि धर्म पालन गाथा से हमें सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसम्पदं सचेत परं च न तावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पे सुत्वानं धर्मं कायेन